बिहार के लोगों का आधार कार्ड अमान्य हो गया है। चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग एक्शन में है और एक एक बंदे का वोटर आईडी की पड़ताल की जा रही है। ऐसा व्यक्ति जिनका नाम साल 2003 के मतदाता सूची में नहीं था, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा है। अब अगर आपसे आपकी नागरिकता साबित करने को कहा जाए तो आप क्या दिखाएंगे? आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन बिहार में चुनाव आयोग ने इन सभी आईडी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। क्या है पूरा मामला? क्यों चुनाव आयोग आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी चीजों को स्वीकार नहीं कर रहा है? और 2003 वाले मतदाता सूची में नाम होने का क्या मामला है? सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। बिहार में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट अपडेट कर रहा है। जो नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम 1 जनवरी 2003 से पहले की मतदाता सूची में शामिल है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका नाम जस के तस नए वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका नाम साल 2003 से पहले शामिल नहीं था, उसे वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए एक फॉर्म भरना होगा, एन्यूमरेशन फॉर्म। इस फॉर्म में लोगों से उनके माता पिता का नाम, जन्म तिथि, विधानसभा क्षेत्र, ब्लॉक से जुड़ी सभी जानकारियां देनी होंगी। और ये सभी चीजें सिर्फ कह देने से या लिख देने से साबित नहीं होगी। आपको कागज दिखाकर अपने माता पिता का नाम, जन्म तिथि साबित करनी होगी। अब लोग माता पिता का नाम या जन्म तिथि साबित करने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जैसी चीजें दिखा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है। सिर्फ उसी को ही आपकी पहचान साबित करने का मौका दिया जाएगा। कौन कौन से हैं ये 11 डॉक्यूमेंट्स? पहला तो है नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी कर्मचारियों का आईडी कार्ड। दूसरा है पासपोर्ट। तीसरा है बैंक, डाकघर, LIC द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र। चौथा है जन्म प्रमाण पत्र। पांचवा है मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से मिला शैक्षिक प्रमाण पत्र। छठवा है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। सातवां है वन अधिकार से मिला प्रमाण पत्र। आठवां है जाति प्रमाण पत्र। नौवां है NRC यानी कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर्ड। 10वां है सरकार की कोई भूमि या मकान का आवंटन प्रमाण पत्र। और 11वां है राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर। ये वो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें ही दिखाकर बिहार के लोग अब अपने माता पिता का नाम, जन्म तिथि या विधानसभा ब्लॉक एरिया चुनाव आयोग के सामने साबित कर सकते हैं और अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर पा सकते हैं। अभी बिहार के 7.89 करोड़ वोटर में से 60% लोग लिस्टेड हैं, लेकिन 40% ऐसी आबादी है जिन्हें अब वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा और नाम पता साबित करने के लिए कागज दिखाने होंगे। अभी बिहार में चुनाव आयोग के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसी चीजें किसी काम की नहीं है। अब इस तरह के फैसले से हंगामा तो होना ही था। विपक्ष भी इस फैसले की जमकर आलोचना कर रहा है। पहला बयान तो सांसद पप्पू यादव की तरफ से आया है। पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा, चुनाव आयोग RSS का दफ्तर है, उसको रोकना चाहिए। ये संविधान के लिए खतरा बन रहा है। चुनाव आयोग भगवान है क्या? आर पार की लड़ाई होगी। बिहार की अस्मिता के लिए जान भी देना पड़ेगा तो दे देंगे। बिहार के दलितों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। बिहार की एक महिला का भी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें महिला कह रही हैं कि जितना कागज सरकार ने मांगा है, हम कहां से 5,000 रुपए देकर वो कागज बनवाएंगे। हम गरीब लोग हैं, हमसे कागज बनवाने के लिए घूस मांगा जा रहा है। जो जितना कागज जो बतलाया है सरकार माने फिर अप्लाई करने के लिए, हम गरीब आदमी है, खुरपी मजदूरी हंसुआ लेकर के मजदूरी करते हैं। ही कागज पर हम 5,000 रुपया कहाँ से लावेंगे? आरा भरा लगा कर को हम जाना पड़ेगा मोरबा, हम कहाँ से पैसा लावेंगे जो हम जाएंगे? एक कानून चलाया है सरकार, ये कानून नहीं चलना चाहिए, ठप रहना चाहिए। जो जही कागज है, जही कार्ड है, आधार है, जो पहचान पत्र है, वही पर काम चलना चाहिए, दूसरा नहीं। हम वोट देंगे। हाँ, हमको कहने का मतलब है जो बिहार में कोई भी काम होता है, हर जगह जगह पर पैसा मांगता है। हमको घूस लेकर को कहता है जो ये काम करेंगे, हमको घूस नहीं, हमको से होगा ना हम देंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि गरीब, दलित, पिछड़े मुसलमानों को बाहर निकालने की साजिश है। 20% आबादी पलायन कर चुकी है।
प्रवासी मजदूरों को बाहर करने की कोशिश की जा रही है। मौसम संबंधी शिकायतें हैं जिससे अभी निपटना है। उसी बीच 1 महीने के भीतर पूरा काम कैसे होगा, चुनाव आयोग की सुनने की प्रवृत्ति खत्म कर दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में भी ऐसे ही दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई मजदूर ऐसे हैं जिनके पास कुछ दस्तावेज हैं, लेकिन उनका नाम 2003 के इलेक्टोरल रोल में नहीं था। अब उन्हें लेटेस्ट वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के लिए 11 दस्तावेज चाहिए। जिन मजदूरों के पास मनरेगा कार्ड, वोटर कार्ड या आधार कार्ड भी है, तब भी उनका नाम दर्ज नहीं किया जा रहा है। बूथ लेवल के अधिकारी ने उनसे कहा है कि अगर निवास और जाति प्रमाण पत्र 25 जुलाई से पहले बन जाएं, तभी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि स्थिति बिहार के सिर्फ सीमांत इलाकों के गांव में देखने को मिली है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार के गढ़ कहे जाने वाले नालंदा जिले में या लालू यादव के गांव राघोपुर तक में यही हालात है। अधिकारियों को ये डॉक्यूमेंट्स जुटाने में परेशानी हो रही है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर फॉर्म नहीं भरा तो भी क्या ये लोग वोट दे सकेंगे? तो उसका जवाब है नहीं। अगर फॉर्म नहीं भरा तो नए वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं होगा। ऐसे में भले ही आप वोटर आईडी रखे हुए हों, लेकिन आपको वोट देने नहीं मिलेगा। बिहार में विपक्ष से ज्यादा तो अब आम जनता इस प्रोसेस से परेशान है। असदुद्दीन ओवैसी इसे दबे पांव एनआरसी लागू करने का प्रोसेस बता रहे हैं, तो वहीं बिहार का विपक्ष बीजेपी की चाल बता रहा है। हालांकि इसे लेकर बिहार में हंगामा होना शुरू हो चुका है। सरकार इसे लेकर क्या फैसला लेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको दे देंगे। इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें, शेयर कर लें। हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।